कल एक एंकर ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस स्पीड से हम पीछे जा रहे हैं, शायद हम 16 दिसंबर 2023 तक एज़ अ कंट्री, एज़ अ नेशन, वी विल बी ऑन द मैप और व्हाट इज़ आवर फ्यूचर? व्हाट इज़ आवर फ्यूचर? आज अगर देखा जाए एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ अ फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी पाकिस्तान मैं जाना चाहता हूँ, मैं किसके साथ डील करूँगा? किस मिनिस्ट्री के साथ डील करूँगा? मुझे आज मैं समझता हूँ आज मोदी साहब या किसी और ने पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग शुरू करना हो, वो किससे करेगा आज? शहबाज शरीफ साहब हैं, वो किसी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करना हो तो पहले वो लंदन जाते हैं, फिर लंदन जाके वहां से पूछते हैं कि भैन होने का की करिए। इस वक्त पाकिस्तान की भारत के साथ रिलेशनशिप जो है जरूरत है, और जो चाइना के साथ आपने हाथ कर दिया वो भी ठीक करना चाहिए। 26 करोड़ रुपए आप खा गए उनका, 26 करोड़ डॉलर, 26 बिलियन डॉलर्स आप उनका खा के डकार मार गए हैं, बल्कि उल्टे उनके शहरियों को मारते रहे। वेस्ट से आप निचोड़ते रहे, वेस्ट को डॉलर पाउंड यूरो बनाते रहे उनसे। दूसरा, हमेशा आपने कश्मीर के ऊपर, आपने कश्मीर के साथ भी डबल गेम की। कश्मीर को भी आपने इशू बना के उसके लिए भी उसके ऊपर भी आपने पैसा बनाने की कोशिश की। इंडिया का आजकल नाम आया तो कहते हैं जी आईटी के बड़े ग्रिप। पाकिस्तान का नाम आया तो क्या आता है? मैं क्या आज से 10 साल पहले दहशतगर्दी, आज खैरात। कि आज आपका पाकिस्तान का नाम लें तो वो कहते हैं कि रोग स्टेट, अ फेल स्टेट, नेक्स्ट टू श्रीलंका। हम ऐसे लोग हैं, हम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। साथ कहां खड़े, वो अंदर घुस के मारने के लिए तैयार है आपको। अब इस वक्त पाकिस्तान चल किस तरह रहा है? 72 इस वक्त मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट के, और उनमें से 20 के करीब कोई महकमे भी मौजूद नहीं है। वो वजीर बेमहकमा और सरकारी झंडे वाली गाड़ियां और वो लल्ले तरल्ले कर रहे हैं। लेकिन वो जो मिनिस्टर हैं वो क्या है? अब वो, क्योंकि वो कोलिजन गवर्नमेंट है, फजलुर रहमान साहब के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रियों पे कब्जा किया हुआ। फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन ऑफिस जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आपकी नून लीग के पास है। और इन्होंने अपने अपने लोग रखे हुए हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, बल्कि दुश्मनियां हैं एक दूसरे के साथ। अब उसकी मैं ताजा मिसाल आपको दूंगा। बिलावल भुट्टो साहब ने यहां बैठ के मलक तसद्दक का सत्यानाश यहीं से कर दिया है कि हम रशिया से तेल नहीं ले सकते, हम तो उसको रशिया की जो तेल है उसको रिफाइन करने की सलाहियत ही नहीं रखते। ये देख लें कि इनकी कोऑर्डिनेशन, एक गवर्नमेंट, एक कंट्री और दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस। चीमा साहब, परवेज लाई साहब इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के किसी अफसर को नहीं रख रहे। वो अपने पीसीएस के, पंजाब सिविल सर्विस कमीशन के लोगों को रख के तो अपना काम चला रहे हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो आपका जो शिप है वो कंटिन्यूसली सिंकिंग, और रोकने वाला और पूछने वाला कोई भी नहीं है। इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब अमेरिका के दौरे पर हैं 9 दिन के। ये उनका मेरा ख्याल 35वां या 36वां मुल्क है 7 महीने के अंदर अंदर। उनका आधा सूबा जो है वो डूब चुका है। उनका 4 करोड़ लोग उनके सूबे से जो है वो खुली छत के नीचे हैं, और वो यहाँ पे हर थिंक टैंक और हर चैनल के ऊपर अपने बैठ के नाना को याद करा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। और जिन मेरे ख्याल में मैंने कल बैठ के कंपैरिजन किया है फॉल ऑफ ढाका के साथ, कि आज आज तक आपने वहां से क्या सीखा है? आप उससे भी पीछे जा चुके हैं, और जिस स्पीड से पीछे जा रहे हैं, कल एक एंकर ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस स्पीड से हम पीछे जा रहे हैं, शायद हम 16 दिसंबर 2023 तक एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी विल बी ऑन द मैप और व्हाट इज आवर फ्यूचर? व्हाट इज आवर फ्यूचर? तो ये, लेकिन ये कि दुख के साथ ये कहूंगा कि किसी पाकिस्तानी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आज अगर देखा जाए एज एन इन्वेस्टर, एज अ फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी पाकिस्तान मैं जाना चाहता हूं, किसके साथ डील करूंगा? किस मिनिस्ट्री के साथ डील करूंगा? मुझे आज मैं समझता हूं आज मोदी साहब या किसी और ने पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग शुरू करना हो, वो किससे करेगा आज? शहबाज शरीफ साहब हैं, वो किसी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करना हो तो पहले वो लंदन जाते हैं, फिर लंदन जाके वहां से पूछते हैं कि भैन होने का की करिए। ये आपके हालात हैं। और यूएन में डॉक्टर जयशंकर के साथ जो है वो एक तू मैं जो है वो हुई है। ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ये मुल्क की जो डायरेक्शन है
ये किस तरह सेट होगी तार साहब? हम किस तरह चीज़ें मैनेज कर पाएँगे? आज भी मेरा ख़्याल है कोई यूएन ने कहा हुआ है कि जो एड पाकिस्तान को देनी है वो 15% और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वो बेसिकली यूएन की एड के सिलसिले में बैठे हुए हैं कि वो एड आए, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनका सिंध में जाना है, क्योंकि सिंध में बड़े फ्लड्स आए हैं, तो ये कुछ डेवलपमेंट करा लें अगले, और साथ में सीवीसीवी भी अपनी बेहतर कर रहे हैं। तो हमने फिर किधर जाना है कि यूएन का और बाकी मुल्कों का पैसा आ नहीं रहा, लोग हमारे डूबे हुए हैं, बच्चे जो है वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, खवातीन को जो है वो प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही वहाँ पे फ्लड्स में, और एलीट की लड़ाइयाँ ऐसे जैसे लाहौर में ही सारा पाकिस्तान बसता है। तो हम फिर यहाँ से आगे कैसे जाएँ? और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो खामोश है। जनरल बाजवा अंडर प्रेशर हैं और जो बोलता है उसका या वो चैनल बंद कर देते हैं या उसको ऑफ एयर कर देते हैं। तो डायरेक्शन क्या सेट हो रही है? आप ये भी बताइएगा, क्या हुकूमत ये इलेक्शन वगैरह लड़ेगी या कि दोबारा इन्हीं को कहेगी जी ठीक है आप लड़ लें और फिर असेंबलियों में आ जाएँ? ये डायरेक्शन क्या बन रही है? इंडिया के हवाले से बताएँ, ये जो डॉक्टर जयशंकर के साथ ये जो थोड़ा-सा हुआ, और अफ़गानिस्तान का ज़रा बताएँ कि ये क्या हो रहा है? अगर हमें अफ़गानिस्तान पे ही हमला करना पड़ गया, तो हमने फिर 50 साल क्या किया? इसमें भी कोई बात नहीं करता। चीमा साहब, अगर कोई डायरेक्शन होती, मतलब कंट्री की कोई डायरेक्शन होती, तो हम इस पॉइंट पे ना पहुंचते। हमारे वी आर डायरेक्शनलेस पीपल, वी आर होपलेस, डायरेक्शनलेस, फेथलेस, वी आर। मैं अब क्या कहूं, हमारी रियलिटी का इशू है इस वक्त सबसे बड़ा। और देखा जाए, अगर जितनी मेहनत से हमने मांगने आते हैं, अगर इतनी मेहनत से हम एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दें, अगर इतनी मेहनत से हम कोशिश करें कि यार हमने अपने पांव पे खड़ा होना, तो बांग्लादेश भी तो खड़ा हो गया अपने पांव पे ऊपर। लेकिन हकीकत मसला इस वक्त हर पाकिस्तानी को मसले का पता है, क्योंकि हर पाकिस्तानी के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। हर पाकिस्तानी को पता है कि ये सारे फ्रॉडिये हैं, ये लूट रहे हैं, ये खा पी रहे हैं। रोजाना खबरें आती हैं, एंकर निकाल निकाल के स्टोरियां बताते हैं कि फला ये खा गया, फला ये खा गया, इतने ठेके ले गया, ये कर गया, वो कर गया। लेकिन ये कि अब इस वक्त मेरे ख्याल में वी हैव बिकम इम्यून। हम ये रिश्वत को हमने अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया, करप्शन को कल्चर का हिस्सा बना लिया है, और मुल्क को खाना, तबाह करना, फ्रॉड, ये दिस इज व्हाट हैज गॉन इनटू आवर इन आवर बोन मैरो, इन आवर ब्लड नाउ। अब असल में कोई हम ऐसे लोग हैं, हम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं ताकि आके वो शेकअप करे पाकिस्तान को। एंड दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। आप देखें, एक कंट्री है, तरक्की उसने क्या करनी है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अफगानिस्तान के लिए आपने हमारा पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग 3 पर्सनल जो है, उसने जाते ही काबुल में चाय पी जाके उसने। फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन ने असेंबली में कहा कि चेन्स तोड़ दी गई। फिर आपने इस्लामाबाद लाल मस्जिद के ऊपर तालिबान का झंडा लगाया। फिर आपकी कौम ने भंगड़े डाले हैं वो तालिबान। फिर आपने ये कहा कि ये तालिबान हमें कश्मीर आजाद करा के देंगे। आज अंदाजा लगा लें वो आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं। अब उनके साथ कहां खड़े हैं, वो अंदर घुस के मारने के लिए तैयार है आपको। और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम इनके साथ सख्ती से, भाई क्यों नहीं कर रहे हो यार? व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू डू इट? Saving the life of the Pakistani cities is your base responsibility. This is your primary responsibility to save the lives and the property of Pakistanis और पाकिस्तान। कौन आपको रोक रहा है कि आप तालिबान के साथ आप जाके टीटीपी के साथ अपना सख्त हाथ ना इस्तेमाल करें? लेकिन दर हकीकत जब आप चमन और तोरखम से आपने रिश्वत की फैक्ट्रियां लगाई हैं वहां पे, आपको मैंने कई दफा चीमा साहब कहा था, को जो अफसर वहां पे 6 महीने साल वहां रह के आ जाता है, वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। अब बल्कि मैंने इस वक्त रिसर्च कर रखी है कि हमारे असली मसाइल क्या है। आपका सिर्फ असली मसला ये है, आपके एक तो अफगानियों के साथ जो आपने बना रखा है कि सिलसिला, कंधार के सारे अफगानी जो है उनके लिए एंट्री है पाकिस्तान, दूसरे जो सिटीजन उनके लिए वीजा है। फिर आपने वीजे कम कर दिए हैं। फिर आपने वहां बुला के अफगानियों को जमीन पे बैठाते हैं। उनको ये इशू है कि हमारे जो कबाइल के सरदार हैं उनको भी जमीन पे बिठा के तजलील की जाती है वहां पे। फिर वहां पे आपने किस तरह एक टनल सी बना रखी है, वहां से 1 बाय 1 आप निकालते हैं। आधे अफगानी वहां सफोकेशन में, उनके बच्चे बीवियां वहां जलील ख्वार होते हैं। या तो बिल्कुल उसको बंद कर दें, या फिर उनको रिस्पेक्ट दें आप, या बिल्कुल बंद कर दें उनको, कहें नहीं वो कैन अफोर्ड इट। और दूसरा, यू हैव टू टेक द फर्म डिसीजन, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। इस तरह मुल्क नहीं चलते या इस तरह बॉर्डर नहीं चलते। और दूसरा बात आई, जब अब डॉक्टर जयशंकर साहब की बात कर रहे थे
इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की भारत के साथ रिलेशनशिप जो है जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत, ईरान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ, और जो चाइना के साथ आपने हाथ कर दिया वो भी ठीक करना चाहिए। 26 करोड़ रुपए आप खा गए उनका, 26 करोड़ डॉलर, 26 बिलियन डॉलर्स आप उनका खा के डकार मार गए हैं, बल्कि उल्टे उनके शहरियों को मारते रहे आप। आपको चाहिए उनके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें। और दूसरा, आप बिल्कुल भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक हमसायों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करें। और ये जो फिलॉसफीज 2-3 थी, चीमा साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा उसमें कि पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से पैसे बनाए, पूरी दुनिया को दहशतगर्दी बेची कि देखें हम कितने खतरनाक हैं। और मुझे ये बताएं, खासकर आज आप तालिबान तालिबान कहते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब की अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने इनको अमेरिकन के हाथों बेचते रहे हैं। अब मैं ये बताएं, जो वॉर लॉर्ड इस वक्त गुटानामो बे से हटके पीछे गए हैं, 20-20 हजार जेलों 20-20 साल जेलों में रह के गए, आपका क्या ख्याल है वो आपके लिए वहां आपके लिए दुआएं कर रहे हैं? वो खत्म पढ़ रहे हैं थोड़े वास्ते आज कोई? वो कहते हैं आपने हमसे हर जगह बेचा आपने हमें। और दूसरी साइड पे ये एक इशू ये था कि आपने अफगानिस्तान से पैसे बनाते रहे, दहशतगर्दी के वेस्ट से आप निचोड़ते रहे वेस्ट को, डॉलर पाउंड यूरो बनाते रहे उनसे। दूसरा, हमेशा आपने कश्मीर के ऊपर, आपने कश्मीर के साथ भी डबल गेम की, कश्मीर को भी आपने इशू बना के उसके लिए भी उसके ऊपर भी आपने पैसा बनाने की कोशिश की। आर्मी के जो की पोजीशंस के ऊपर जनरल या ब्रिगेडियर या जो मेजर जनरल है, मेक श्योर करें कि उनके बीवी बच्चे पाकिस्तान के अंदर हो, या अगर अगर जाना है बाहर उन्हें, तो ये देखें कि इसकी तनख्वाह कितनी है और इसके बच्चे की ट्यूशन फीस कितनी है। तो ये क्रॉस द बोर्ड ये चीजें डिसीजन लेनी पड़ेगी। ये यहाँ पे जो 18-18 ग्रेड के वालों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, साल की 4-4 लाख रुपए, 2-2 लाख डॉलर ट्यूशन फीसें देकर, उनको देख के शर्म आती है। जब वो पास से गुजरते हैं तो पाकिस्तान के खून की स्मेल आती है उनमें से। आप अक्सर नेशनलिज्म की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि जो लीडरशिप है उनको सच बोलना चाहिए और खुल के अवाम के सामने, दुनिया के सामने अपनी पोजीशन रखनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मैं ये 2 दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल को ये बात बड़ी तकलीफ हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वॉशिंगटन में, यहाँ पे न्यूयॉर्क में इंटरव्यू दिया PBS न्यूज़ आर को, और ये कहा कि हम तो रशिया से तेल ही नहीं ले रहे। और जबकि और उन्होंने कहा ना, हमारी कोई डिस्कशन अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है कि हम तेल ले रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है वो कह रहे हैं जनवरी में टीम आ रही है। ताड़ साहब, उधर डॉक्टर जयशंकर को देखें, डॉक्टर जयशंकर पूरी दुनिया में जाके डिफेंड कर रहा है कि हाँ मैं तेल ले रहा हूँ, जाओ जो करना है कर लो। वो कह रहा है हाँ इंडिया तेल लेगा, मेरे लिए सबसे पहले जो है वो इंडिया की आवाम है, हमने फैसला इंडिया की आवाम को देख के करना है, हमने फैसला आपको देख के या किसी और को देख के नहीं करना। क्या वजह है कि डॉक्टर जयशंकर ताड़ साहब तड़ी लगा सकता है और हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है अमेरिका में आके, जिस तरह आप कह रहे थे 35वां 36वां मुल्क है उनका, वो तो जैसे ना इंटरनेशनल हॉलीडेज पे निकले हुए हैं, 5 स्टार हॉलीडेज पे। हमारा मुल्क जो है, हमारा लीडर क्यों बात नहीं कर सकता ताड़ साहब? हमारा लीडर वो फिर PTI वाले कहते हैं हमारा लीडर बात करता है और फारा कार छाड़ देने। तो ये फिर क्या चीज है? मतलब बिलावल क्यों इतना कमजोर आपको लगा है? दर हकीकत इसको समझने के लिए, बिलावल भुट्टो साहब का ये जो स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए सिर्फ एक बात की जरूरत है कि बिलावल भुट्टो साहब यहाँ लेने क्या आए। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ अपने PR ट्रिप के ऊपर आए। बिलावल भुट्टो साहब अपने वालदा के रिलेशनशिप जो है उनको दोबारा ताजा करने आए हैं, अमेरिकन को बताने आए हैं कि अगर मुझे आप सपोर्ट करें टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, आई विल गिव यू एवरीथिंग। और उसी के अगर तनाजर से देखा जाए तो यहाँ बैठ के उन्होंने तो सिर्फ कहा हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। हो सकता है अभी कुछ दिन और है यहाँ बैठ के रशिया को 2-4 गालियां भी निकाल दें जाते दफा, क्योंकि वो और बिलावल भुट्टो साहब ठीक है, वो चाइना को रशिया को गालियां देके यहाँ से जाएंगे पाकिस्तान से। और दूसरा, आप जयशंकर साहब से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो बार जयशंकर साहब के पास पैसा है, 560 बिलियन डॉलर उनका फॉरेन रिजर्व है। वो तेल लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, बोइंग एयरबस से सौदे करते हैं, खुद लेते हैं, राफेल तैयारे जो है वो उन्होंने कैश दे के लिए। आपके पास खाने को चीज कोई नहीं। आप कौन सा मुल्क छोड़ा है जहां से आपने खैरात नहीं मांगी? कौन सा मुल्क ऐसा छोड़ा? और हर मुल्क को पता है कि जो कुछ हम यहां से देते हैं वो पाकिस्तान नहीं पहुंचता, वो अपनी असली जगह पे नहीं पहुंचता। अब हर आदमी को पता है। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा, ताड़ साहब कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान का नाम आए जिस तरह हर एक मुल्क का, इंडिया का आजकल नाम आए तो कहते हैं जी IT की बड़ी ग्रिप, पाकिस्तान का नाम आए तो क्या आता है? मैं क्या, आज से 10 साल पहले दहशतगर्दी, आज खैरात। कि आज आपको पाकिस्तान का नाम लें तो वो कहते हैं कि रोग स्टेट।
अ फेल स्टेट नेक्स्ट टू श्रीलंका। आपके बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं जिस तरह वो कहते हैं ना, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता, समझता बिल्ली चली गई। आप सारे इसी तरह के हैं। और दूसरा, जो आपकी कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, सारे करप्ट हैं। मेरा मकसद उन्हें, अब तो खान साहब के भी 3.5 साल की स्टोरी सामने है। अब जो वो बार बार जिहाद और अमर बिन मारूफ की बात करते हैं तो अजीब सा लगता है कि उनके मुंह से अब अच्छी नहीं लगती ये बातें। दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान को चलाने वाले जो हैं वो आपके एस्टेब्लिशमेंट और मलक रियाज हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर फीलिंग्स, हाउ दे फील अबाउट इट, व्हाट दे वांट टू डू।